हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डीसीए पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर। जो हमने बोला था कि हर एक बुक से एक यूनिट बनाऊंगा जिसमें पांचों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अब वो समय आ गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं लिखूंगा, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बकायदा आपका उसका बकायदा रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम फंडामेंटल डीसीए एंड पीजीडीसीए सेमेस्टर नंबर 1 जो हमारी बुक रहेगी वो रहेगी हमारी फंडामेंटल की। ओके, कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल जो अभी है वो यूनिट नंबर फर्स्ट, डीसीए एंड पीजीडीसीए दोनों के लिए। बस अब यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट में हमें क्या पहला क्वेश्चन जो लिखना है वो है हमारा कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन को समझाइए। मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाया हूँ। यदि आपसे नहीं बनता, एक वीडियो देख लेना, दोबारा रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है ना। कंप्यूटर जनरेशन को समझाइए। इसके बाद इसी का अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाकर इसके तत्व को समझाइए। इसमें क्या क्या आ जाएगा, यदि आपने सीखा होगा, मैंने इसमें वीडियो बनाया है, सारी चीजें किया है। ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले इनपुट डिवाइस आता है, एमयू आता है, एएलयू आता है, सीयू आता है, फिर आउटपुट डिवाइस आता है, ठीक है ना। तो इसके तत्व कितने होते हैं? 5 होते हैं। आप वीडियो में जाके देख लेना, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो हो सकता है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का वर्गीकरण कीजिए। अब जो हमारा क्लासिफिकेशन है, अब कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रयोग के आधार पर, आकार के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर, ठीक है ना। तो जो अनुप्रयोग के आधार पर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। बात करते हैं साइज के आधार पर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये 5 कंप्यूटर मैंने बताया था। और बात करें उद्देश्य के आधार पर, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल स्पेशल कंप्यूटर और एक होता है एक जनरल कंप्यूटर होता है, एक स्पेशल कंप्यूटर होता है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था, बकायदे एक एक की वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से फंडामेंटल में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर के अनुप्रयोग। कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर के अनुप्रयोगों को समझाइए। अनुप्रयोगों का मतलब क्या होता है? हम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ऐसे 10 नाम बताना है। जैसे किचन में हुआ, बैंक में हुआ, एजुकेशन लाइन में हुआ, मेडिकल लाइन में हुआ, ये सब क्या है? कंप्यूटर के अनुप्रयोग ही हैं। ओके, इसके बाद 5वां आता है अपना कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। कंप्यूटर की सीमा व विशेषताएं बताइए, ठीक है ना। विशेषताएं बताइए। ये आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, इन 5 क्वेश्चन में अथवा सहज तक फंसेगा, ध्यान रखना ये चीज का, ठीक है ना। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। जितना मैं आपको बताता हूं बस उतना ही पढ़ना, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमारी यूनिट नंबर 2 में सबसे एक ही क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 2 में एक ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कौन सा? कंप्यूटर डिवाइस।
कंप्यूटर डिवाइस क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो हमारा कंप्यूटर डिवाइस इसकी डेफिनेशन क्या होगी। मैं आपको एक कंप्यूटर बनाता हूं और मान लो कि ये आपको यूजर, ठीक है ना। कंप्यूटर और कंप्यूटर यूजर के मध्य जो संबंध बनाता है उसे कंप्यूटर डिवाइस कहते हैं। अब कंप्यूटर डिवाइस कितने प्रकार का होता है, तो कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा इनपुट डिवाइस और दूसरा हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। मैं आपको इनपुट डिवाइस में यहाँ पर एक ऑप्शन और बताया था, इनपुट डेटा। क्या बताया था, इनपुट डेटा। और यहाँ पर क्या बताया था, आउटपुट डेटा। अब ये होता क्या है वो भी अच्छे समझना। मैं बोलता हूँ कि जब कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार के डेटा को भेजा जाता है तो उसे इनपुट डेटा कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। बात करें आउटपुट डेटा की, इसका क्या होगा, जब कंप्यूटर के अंदर के डेटा को बाहर भेजा जाता है तो भेजे हुए डेटा को आउटपुट डेटा कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मैंने आपको इनपुट की कम से कम 16 डिवाइसों की एक प्रॉपर वीडियो बनाया हूं, ध्यान रखना। और आउटपुट डिवाइस में 5 डिवाइस हैं, जिसमें से कि मॉनिटर का पूरा क्लासिफिकेशन दिया हूं और प्रिंटर का क्लासिफिकेशन दिया हूं, प्रोजेक्टर, प्लॉटर और स्पीकर, ये 5 डिवाइस प्रॉपर तरीके से बनाया हूं। यदि आपको वीडियो नहीं मिलती है तो मेरे को इसमें कमेंट कर देना या मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। यूनिट नंबर 2 से बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है ना। इसके बाद हम यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें यूनिट नंबर 3 में आपको मेमोरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मेमोरी क्या है, विभिन्न प्रकार की मेमोरी का वर्णन कीजिए। अच्छा, मेमोरी किसे कहते हैं, कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी की डेफिनेशन सुनना, जब हमारे द्वारा कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा को भेजा जाता है तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए जितना स्थान घेरती है उसे मेमोरी कहते हैं। अब मैंने मेमोरी की भी प्रॉपर वीडियो बनाया है, ध्यान रखना। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी में 2 प्रकार से डिवाइड किया हूं, एक कैश मेमोरी, दूसरी मेन मेमोरी। फिर मेन मेमोरी को रैम और रोम के भी प्रकार बताया हूं। आप वीडियो देख लेना, आपको मजा ना आए तो बात करना, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 3 से केवल मेमोरी का स्ट्रक्चर पढ़ना और कुछ भी नहीं पढ़ना। और आपको समझ में नहीं आए, वीडियो नहीं मिलती तो बकायदे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या तो आप कमेंट कर दो या व्हाट्सएप मैसेज कर दो, ठीक है ना। और यूनिट नंबर 4 में मैं आपको हर एक यूनिट का एक एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं, और वो क्वेश्चन आप तैयार कर लिए तो दूसरे क्वेश्चन जाने की उम्मीद ही खत्म कर दो, बिल्कुल नहीं जाना किसी में, ठीक है ना। यूनिट नंबर 4 में सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सॉफ्टवेयर के बारे में। इसकी भी वीडियो अपलोड करके रखा हूं कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब सॉफ्टवेयर भी हमने 3 प्रकार के बताया है वीडियो में। पहला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। इन तीनों की मैंने बकायदा वीडियो बना के रखा है, एक एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है, उसको देख लेना। क्योंकि अब समय कम होता जा रहा है, इसलिए हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना बहुत जरूरी है, ओके। चौथी यूनिट में आपके पास 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक रहेगा सॉफ्टवेयर और दूसरा इसी में रहेगा हमारा क्या, बाइनरी नंबर, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ लेना, यदि बाइनरी नंबर पढ़ना हो तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है ट्रांसलेटर। जो ट्रांसलेटर होता है वो 3 प्रकार का होता है, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। इन तीनों को जरूर पढ़ लेना, 100% क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, ठीक है।
अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, जो पीजीडीसीए में यूनिट नंबर 4 रहेगा, ठीक है ना। अब यूनिट नंबर 5 में हमारा क्या रहेगा, नेटवर्क। नेटवर्क किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आएगा नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। तीसरा आएगा अपना कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझाइए एवं तत्व लिखिए, एवं तत्व लिखिए। आप बता देना समझ में ना आए तो मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता आप मेरे को बकायदा कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद आएगा आपका नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या है, इसके प्रकार को समझाइए, इसके प्रकार को समझाइए, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, वो है मोडेम, और इसी में एक क्वेश्चन वेरियस कम्युनिकेशन चैनल, वेरियस कम्युनिकेशन चैनल। बस ठीक है, 5 यूनिट कंप्लीट। बस मेरे को आप ये बताना कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं मिला है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता है। आप मेरे को 5 तारीख के पहले सारी चीजें बता देना, ठीक है ना। नहीं तो 6-7 को पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, उसी दिन पूछेंगे, तुरंत वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी, राइट। तो अपन ये 5 क्वेश्चन हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, अथवा तक में यही आएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करने से पहले बताता हूं, और पीजीडीसी में जो यूनिट नंबर 5 है, मैं आपको डॉस के बारे में इसका पूरा अपलोड कर दिया हूं कि डॉस क्या होता है, कैसे काम करता है, कमांड क्या होती है, सारी चीजें। तो पीजीडीसीए में एक यूनिट एक्स्ट्रा है, जो वो है डॉस की, इसकी भी वीडियो मैंने प्रॉपर तरीके से अपलोड कर दिया है। ओके, तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।